हम लोग ईद वाले दिन मिले हैं उसके साथ। ईद की छुट्टियों में दोनों दिन गए थे हम लोग। उनकी मुश्किलात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि उनको पिछले 10 दिन उन्होंने सुबह 5 बजे जेल 5:30 बजे जेल से निकालते हैं और शाम 7 बजे तक सड़कों पे शदीद तरीन गर्मी की हालत में दोनों को अलग, आलिया को भी और सनम को भी अलग अलग प्रिजनर वैन में बंद करते हैं और गुजरावाला से शुरू होते हैं और लाहौर तक मुख्तलिफ जगहों पे खड़ा रखते हैं जहाँ पे धूप होती है। वो खुद उतर के अंदर चले जाते हैं, कभी किसी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हो गए, खुद अंदर चले गए, उनको उसी तरह धूप में खड़ा कर दिया। फिर लाहौर में लैब में ले आए और लैब से आधा किलोमीटर पीछे खड़ा करके और बैठे रहे और फिर जाके कह दिया कि लैब से टाइम नहीं मिला। इस तरह करके अब तक वो उनका पहले 4 दिन का रिमांड ले चुके हैं, फिर 4 दिन का रिमांड लिया और फिर 11 दिन का रिमांड लिया और वही टेस्ट रिपीटली करवा रहे हैं जो पहले 5 FIR में हो चुकी है। वही मोबाइल फ़ोन जो पिछले 13 माह से इनकी कस्टडी में है उसी को रिकवर कर रहे हैं बार बार। वही इसी बिला वजह तंग कर रहे हैं। अच्छा, तो सनम जावेद ने क्या कहा आपसे मुलाकात में? उसने कहा बाबा इन्होंने हमसे हर चीज़ ले ली है लेकिन आपने हौसला नहीं हारना। मुझे उसने कहा कि पापा आपने हौसला नहीं हारना। मैं कहा बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू जिस लिमिट तक तू बर्दाश्त कर सकती है मैं उस लिमिट तक बर्दाश्त। आलिया हमजा भी साथ? जी आलिया हमजा भी थी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने वो भी उसी तरह अपने पूरे ताकत के साथ खड़ी हैं वो, और वो कह रही हैं कि जी हम उनका ये ख्याल है कि उनको जो इन्वेस्टिगेशन करने वाला है KSI लेवल का बंदा ये जाके कहता है कि जी तुम मुजरिम हो, हमारे सामने खड़े होकर बात करो। और फिर वो कहता है कि जी आप 13 महीने से पता नहीं किन की कस्टडी में रही हैं, हम देखें आपको तोड़ के दिखाएंगे। कौन कहता है? एक KSI लेवल का। अच्छा। जी। और उसने कहा कि और हमने ये चैलेंज कबूल किया। उसने कहा कि फिर तुम इस चैलेंज में नाकाम हो। तो जो सनम जावेद के हवाले से मुझे थोड़े से ज़्यादा शुमार आपके पास हैं कि कितने केसेस में जमानतें हुई हैं? सनम की अब तक 7 मुकदमों में ज़मानत हो चुकी है, 8 मुकदमों, एक में बेल बिफोर अरेस्ट हुई है और 2 में वो डिस्चार्ज हो चुकी हैं। और अब ये उन्होंने इसको जो इस वाले मुकदमे में गुजरांवाला वाले मुकदमे में पकड़ा है उसके ऊपर आपको एक इंतहाई दिलचस्प बात बताता हूँ कि उन लोगों को ये एतमाद नहीं था कि जो गुजरांवाला वाला मुकदमा है उसमें ATC का जज उसमें उनकी गिरफ्तारी या रिमांड दे सकता है। उन्होंने उसको काउंटर करने के लिए कमिश्नर ऑफिस में एक और डिटेंशन ऑर्डर निकाला जिसका नंबर 13,901 है, जो ATC कोर्ट का जज हमें कोर्ट में दिखाता है कि जी अगर आप कि यहाँ से आप डिस्चार्ज भी हो जाते हैं तो आप इसमें डिटेन हो जाएंगे। हम उन्हें कहते हैं कि जी आप इसकी कॉपी हमें दे दें। वो कहता है जी नकल अप्लाई करो। हम नकल अप्लाई करते हैं और वो 1 घंटे के बाद उसका मैसेज आता है कि वो बेचारा इस कदर माजूर है वो शख्स कि वो कहता है जी मैं आपको कॉपी नहीं दे सकता, जबकि वो हमें खुद दिखा रहा है कॉपी। आप कमिश्नर ऑफिस से ले लें। मैं कमिश्नर ऑफिस जाता हूँ, वो कहते हैं कि कमिश्नर साहब नहीं है, ये काम DC साहब करते हैं। मैं DC के ऑफिस में जाता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि मोहतरम मुझे आपने कोई और ये 13,901 नंबर डिटेंशन ऑर्डर निकाला है सनम का, इसकी मुझे कॉपी दे दी। वो कहता है जी मेरे इल्म में नहीं है, ADC को मैं मार्क कर देता हूँ, वो आपको दे देंगे। मैं ADC के पास जाता हूँ, वो कहता है जी हमने ये विड्रॉ कर लिया। मैंने कहा आपने ये विड्रॉ कर लिया है, दिस इज़ द लीगल डॉक्यूमेंट, आप मुझे इसके जो है वो दी, आप मुझे दें इसका डिटेंशन ऑर्डर भी और इसका विड्रॉल ऑर्डर भी। तो वो दोनों ऑर्डर ना देने के लिए वो लिख के देते हैं कि जी हमारे पास हमने डिटेंशन ऑर्डर ही जारी नहीं किया, ADC कहता है। अच्छा। वो कुछ ज़हनी मरीज़ है वो शख्स भी। तो और ये आप क्यों बैठे हैं जी मैं नहीं देता। मैं कहती क्यों नहीं देते, अगर सरकारी डॉक्यूमेंट है मेरा। बदतमीज़ी इंतहाई। शबीर अहमद उसके, शबीर हुसैन या शबीर अहमद उसका नाम है, इंतहाई बदतमीज़ आदमी है। कहता है जी मैं नहीं देता। मैं कहती क्यों नहीं देते आप DC से कह दो जाके। उन सब गुजरांवाला में जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें अगर कोई आदमी सेंसिबल है थोड़ा सा तो वो DC है। मैं उसको फिर जाके कहता हूँ कि जी वो साहब तो ये कर रहे हैं। अच्छा वो कह रहे हैं नहीं है तो उनसे लिख के दें जी नहीं है। वो एक लेटर जारी करते हैं कि जी हमारे पास कोई नोटिफिकेशन जारी ही नहीं हुआ। एक बात बताएं कि सनम जावेद को जेल के अंदर खाने पीने की सहूलतें सही कानून के मुताबिक दी जा रही है या वहाँ पर भी रुकावट है? बिल्कुल कोई किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं है। हम लोग उसको जो भी वीकेंड पे मुलाकात के वक्त जो उसे डबल रोटी या बिस्किट या कुछ इस तरह की चीज़ें दे के आते हैं वो उसको मिल रही हैं। और उसके अलावा
और एक औरत को आप सुबह 5 साढ़े 5 बजे जेल से निकाल लेते हैं और रात 8 बजे 7 बजे तक उसको जेल में नहीं ले छोड़ते, और जब वो 7 बजे जेल जाती है तो जेल स्टाफ ये कहता है कि डिनर का टाइम खत्म, रात के खाने का वक्त खत्म हो चुका है। वो बेचारी उन्हीं बिस्किटों और डबल रोटी पे गुजारा कर रही है। एटीसी जज रावलपिंडी ने ये शिकायत की जस्टिस जोहरा कुर्बल गई कि उन पर दबाव डाला जा रहा है सरगोदा वाले। सरगोदा वाले। तो क्या आपको लगता है कि और भी जजेस इस तरह से? मेरा ये ख्याल है कि जो गुजरांवाला वाला जज है उसको अपनी सीट की हुर्मत का अंदाज़ा ही नहीं है। मतलब मेरा वकील ये कहता है कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, हाई कोर्ट ये कहती है कि उसकी स्टेटमेंट पे आप किसी को किसी मुकदमे में मुलव्वस नहीं कर सकते, और वो उसके ऊपर 20 दिन का फिजिकल रिमांड दे के बैठा हुआ है। तो अब आपको क्या लगता है कि कब तक सनम जावेद की रिहाई और कैसे होगी? इसका भी मेरे पास कोई जवाब नहीं है, कब का और क्यों, कब तक का। मुतालबा तो होगा ना किसी का कि तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई ऐसी चीज, वो तो जाहिर अभी आखिरी वक्त जो हमें गुजरांवाला में मैसेज दिया गया था कि वो ये दिया गया कि जी हमें सिर्फ ये एश्योर करवा दें कि वो कोर्ट के बाहर आके जब आएगी तो हम वो इमरान खान के हक में कोई बात नहीं करेगी या उसका कोई ड्रेस पहन के नहीं आएगी, तो फिर हम आपके साथ उसको मिलने देंगे। ये ऑफर आ गई? जी। हमने कहा जी नहीं है, वो कहती मुझे एक्सेप्ट नहीं है, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने